हर कोई सुखासन में सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए एंड क्रॉस योर लेग्स, क्लैस्प योर फिंगर्स। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी फिंगर्स को दोनों का ऐसा क्लैस्प करके अपने पैर के ऊपर लगा लीजिए, अपने थाइस के ऊपर। पूरी तरह से रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। आपका थाइस को, आपका वेस्ट रीजन को, चेस्ट रीजन को पूरी तरह से, वजन पूरा धरती पर, आप जहाँ बैठे हैं वहां पर पूरी तरह से माँ धरती पर आपका वजन पूरा डाल दीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स, आपका गर्दन को रिलैक्स, आपका सर की भारीपन को भी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। आपकी फोरहेड के ऊपर कोई भी फ्राउन्स कुछ भी नहीं रहना चाहिए। रिलैक्स कर दीजिए। और शांत होते जा रहे हैं हम। पूरी तरह से प्रसन्न होते जा रही है। एक एक छोटा सा मुस्कान, ब्यूटीफुल स्माइल, इनर स्माइल आपके फेस पर। जैसा हम एक्सप्रेशन बनाएंगे वैसा हमारी ऊर्जा बनेगी फ्रेंड्स। बस इतनी सी छोटी सी बात है, तो क्यों ना हम उस मुस्कान की ही ऊर्जा बना के रखें। ब्यूटीफुल इनर स्माइल। हम पूरी तरह से दिन भर की थकान से रिलैक्स हो गए हैं। कोई टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं। अभी ये 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। अगर हम अच्छी तरह से प्यूरिफाई होके हम परफेक्ट है तो ही हम किसी और को कुछ अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे फ्रेंड्स। अगर हमारे भीतर बहुत खायोस है, उथल पुथल है, बहुत सैडनेस है, तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे हम दूसरों को। दिए तो प्रेम दे, प्यार भर के दे, काइंडनेस, जेनरसिटी, लव दे। तो पहले हम इसको अपने आप में भर लेंगे। अभी आपका ध्यान पूरा श्वास की तरफ। श्वास, श्वास। आज हमारा टॉपिक ब्रेथ मास्टरी, यानी श्वास पे हम श्वास के ज्ञान के बारे में जानकर इस श्वास के साथ हम कैसे मास्टरी करें, कैसे अपने जीवन को विजय प्राप्त करें श्वास के साथ। क्योंकि ये श्वास है तो हम है, श्वास नहीं है तो हम शव है। तो इस श्वास विज्ञान के बारे में, इस श्वास का महत्व के बारे में और जानेंगे, और भीतर एक गहरा डीप रिश्ता इस श्वास के साथ बना लेंगे। Breath is a bridge between you and the God. हम ब्रेथ में कितना अलाइन हो जाएंगे, अनुसंधान हो जाएंगे, उतना उतना हमारी दिव्यत्व हम बंदे बाहर आएगी फ्रेंड्स। Today we'll try to explore more wisdom about the breath and master our lives to the best way possible way. Beautiful silence is seeping into us. बहुत ही प्रसन्न और शांत मन हमारे भीतर बह रहे हैं। पूरी तरह से हमारी हर एक कण रिलैक्स हो गए हैं और हमारी ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है। अलाउ कीजिए निरंतर चलती हुई इस मन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। श्वास पे ध्यान देते ही
पूरी तरह से हम मन को खाली करेंगे फ्रेंड्स. Now we become completely empty. Receive the energies. अभी एक कनेक्शन को हमेशा बना के रखिए फ्रेंड्स. Never miss it, never lose it. Thirty seconds. बस इस डीप गहराई श्वास के साथ ही, इस प्रसन्न मन के साथ ही हम आपसे जुड़ के रहेंगे फ्रेंड्स. 10 सेकेंड. 5 4 3 2 1. जीरो. धीरे से अपनी हाथों को आंखों के ऊपर रखिए. 3 2 1 0. Let the energies flow into the eyes. बहुत ही प्रसन्न मन से इस देवी ऊर्जा का कनेक्शन के साथ शक्ति से आपका आंखों को ओपन करिए फ्रेंड्स. ओपन योर आईज. वाह माय गुडनेस, बहुत ऊर्जा है आज तो. हर कोई रेडी है. मतलब मास्टर्स हमारे ऊपर बहुत ही मर्सीफुल है कि जो विज्ञान आज हम लेने जा रहे हैं, जो नॉलेज हम लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए मास्टर्स हमको ऑलरेडी रेडी करके है. It is the grace of the masters that they have already made us silent. Thank you to all the masters, एस्ट्रल मास्टर्स, एंड यहाँ पर उपस्थित हर कोई मास्टर्स को मैं वेलकम करती हूँ. फ्रेंड्स, आज हमारा शायद 17th डे है. तो आज का दिन वी आर गोइंग टू शेयर द मोस्ट प्रेशियस विजडम. बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ. ये विज्ञान मुझे अपनी यहाँ पर पत्री जी से पहले आने से पहले ये विज्ञान मुझे प्राप्त हुई थी. मैं पार्था गुप्ता जी मेरा गुरु था, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे कोर्सेज करी, प्रोफेशनल हीलर्स प्रोग्राम एंड ऑल दैट, टैरो कार्ड रीडिंग, वो सब करते समय मैं श्वास विज्ञान के बारे में भी मैंने जाना है. और आज मैं आपके साथ एक ज्ञान में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है कि क्योंकि बहुत दिन हम अपने जीवन को रोते हुए, धोते हुए, सड़ते हुए, मतलब स्टैग्नेंट बना के रखे हैं. मतलब इस लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के हमने छोड़ा है. तो अभी हम इस लाइफ को हम अपने हाथ में लेंगे. हम हमेशा लाइफ को अपना डेस्टिनी, फेट समझते थे, मगर लाइफ अपना फेट नहीं, हमारी डेस्टिनी है. तो
इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो अपना जीवन मतलब एवरीथिंग हमारा लाइफ से कनेक्टेड, इट इज ऑल इन द ब्रेथ फ्रेंड्स। हम मगर हम इस श्वास को बहुत ही नजरअंदाज करें, कभी कैरी नहीं करे, इसका महत्व ही नहीं जाना। अभी अभी तो हम ध्यानी बन गए पत्री जी की वजह से। हम एटलीस्ट भी थोड़ा समय हम इस तरह से मिलकर थोड़ा समय हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। तो बस इतना ही है कि हम श्वास के साथ पैदा होते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। फिर हम मर गए तो श्वास चली जाती है। हम ये दोनों इंफॉर्मेशन ही लेके रखे हैं, इसके ज्यादा हमारे पास और श्वास का कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं था। तो मतलब वी बिकेम इतना आउटवर्ड हो गए कि हमारे इनवर्ड का मेन व्हाट इज द एसेंस ऑफ अस ओनली वी फॉरगॉट। द पॉइंट इज लाइफ इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद अस थ्रू द ब्रेथ। हमारी श्वास के साथ ही हमारी जीवन कम्युनिकेट करती रहती है फ्रेंड्स। तो आज इस श्वास के बारे में और गहराई से जानेंगे। मतलब हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना उलझा कर हमें बैठे हैं, मगर लाइफ इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स। वी नीड टू जस्ट नो हाउ टू सिंप्लीफाई अ लाइफ। ओके, सो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। अभी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारी फिजिकल आलसीपन था और स्पिरिचुअल आलसीपन भी था, लेजीनेस था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, ये सब कुछ अभी छोड़कर हम आज से हम ये प्रॉमिस करेंगे कि आज जो भी हम ज्ञान, जो ज्ञान भी नहीं मतलब विज्ञान भी नहीं, आई कैन से it's a divine wisdom, I can say, because these things, this is going to open all the divine doors for us, which has opened for me, so it will open for you too. uh, how you create your life then and there in that moment is what we are going to learn today. दैट इज हाउ मतलब श्वास के बारे में समझते समझते ही हमको समझ में आ जाए कि हाँ, हम अपने लाइफ को हम कैसे सृजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रही बात, मैं डेली कुछ भी बताती हूँ तो उसका फिजिकल रेलेवेंस भी बताती हूँ, फिर स्पिरिचुअल का, क्योंकि हर चीज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल है। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारी फाइव सेंसेस फिजिकल है, फिजिकल का बाहर जो भी देखते हैं उसके थ्रू हम फिजिकल का हम बातें करते रहते। एंड द मोर वी गो इनवर्ड, यही फिजिकल सेंसेस इतना पावरफुल बन जाते हैं कि बिना देखे ही हम सब कुछ परसीव कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव बनते हैं, इतना क्लियर ऑडियंट बनते हैं, इतना क्लियर वॉइंट बनते हैं, टेलीपैथिक बनते हैं। ये सारी पावर्स हमको कैसे आती है? व्हेन वी गो इनवर्ड। इनवर्ड जाकर के इस फाइव सेंसेस को जब हम पावरफुल बनाते हैं तभी होती है फ्रेंड्स। तो अभी फर्स्ट फिजिकल रेलेवेंस ऑफ द ब्रेथ में बताऊंगी। जो भी हमारा टॉक्सिन्स हम डेली हम अच्छा सा खाना खा रहे हैं, खाना खाकर अगेन हमारा टॉक्सिन्स डेली हम सुबह होते ही वी विल एक्सपेल द टॉक्सिन, एक्सक्रीट कर देते हैं। यूरिन जाते हैं और मोशन भी जाते हैं। तो वो दोनों भी हम पास करके हम क्या करते, कितना सुकून मिलता है, सच में कितना सुकून मिलता है। और हम फील करते हैं कि यस, मेरा पेट साफ हो गई एंड आई एम रेडी, मैं बहुत फ्रेश हूँ, मैं प्योर हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, द सीक्रेट इज ओनली 10% ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ अ बॉडी इज बीइंग एक्सपेल्ड आउट थ्रू द हमारी जो नेचुरल एक्सक्रीटरी प्रोसेस से है, 10% ही बाहर निकलती है। तो और बाकी 20% कहाँ से निकलती बोले तो इट इज थ्रू स्वेट। तो मतलब पहले जमाने में मतलब सब कुछ मतलब जो भी वो पीसते थे, सब कुछ काम करते थे, घर का पूरा सफाई करते थे। एंड वॉकिंग बहुत रहता था, मतलब इधर से उधर जाना बोले तो वी नेवर हैड सो मेनी व्हीकल्स एंड ऑल दैट। इवन इफ यू हैव टू गो टू द वेजिटेबल मार्केट, एवरीथिंग वाज वॉकिंग। घर भी इतना बड़ा रहता था, इधर से उधर, इधर से उधर। मतलब वुमेन घर में रह के बहुत काम फिजिकल एक्टिविटीज से रहती थी, इवन जेंट्स भी उनको फिजिकल एक्टिविटीज से देवर। So we were sweating continuously. There was a sweating process हमारा वर्कआउट की वजह से। तो थ्रू द स्वेट द टॉक्सिन्स, जो भी वो accumulated टॉक्सिन्स था, थ्रू द स्वेटिंग बाहर जा रही थी। तो अभी तो हम पूरा एसी में बैठे हैं, हर कोई एसी का बाहर निकले तो एसी कार्स में बैठे हैं और बाहर जा रहे। एंड हमारी बात तो थोड़े तो भी बेटर है, शायद एक 5% कहीं ना कहीं थोड़ा स्वेटिंग होते हैं, जैसे कि हम जिम में जाते हैं या किचन में ऐसा कुछ हो। मगर अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा गया तो हर जगह पे बाथरूम्स में भी एसी,
हर जगह में सब कुछ एसी बन के मतलब क्या स्टेट में है वो लोग, तो उन लोग को तो स्वेटिंग की बात ही नहीं। तो इसलिए आजकल हम देखें तो फॉरेन कंट्रीज में वो लोग इतना रोगग्रस्त है। मैंने ऐसी किसी से ऐसी बात करते हुआ, ऐसी काउंसलिंग से मैं किसी से बात हुई, तो दे वर पुटिंग मतलब इतना इतना सप्लीमेंट्स बॉक्स में, मतलब डेली दे टेक सो मेनी सप्लीमेंट्स डेली, मतलब विदाउट ए सप्लीमेंट्स दे कांट सर्वाइव, क्योंकि और नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से दूर चले गए। और नॉर्मल फिजिकल काम करना, स्वेट आउट करना, घर का काम करना दूर हो गए, वो पूरा एवरीथिंग मैकेनाइज्ड हो गए। तो उन लोगों को भी छोड़ेंगे, पहले हमारी बात तो भी और भी बेहतर हो गई, मतलब वी हैव मेड्स हियर, वहां तो मेड्स नहीं मिलते। तो यहाँ तो मेड्स है, तो पूरा मेड से काम करवा कर बहुत ग्रेट फील करते हैं हम बैठे बैठे। और टॉक्सिन्स को क्या करें हम हमारे भीतर, और टॉक्सिन्स को हम इकट्ठा करके बैठे हैं। तो इस तरह से हमारी अ, जो 20% के टॉक्सिन भी मैक्सिमम नहीं निकल रही। ठीक है, अभी हम सोचेंगे ठीक है यहाँ पर जो भी है हम सब काम करते हैं, स्वेटिंग होते हैं, सब कुछ, अम, तो हमारा 20% भी गया, तो 30% टॉक्सिन्स तो बाहर निकल रही। तो 70% टॉक्सिन्स और भी भीतर है फ्रेंड्स। तो ये भीतर है जो टॉक्सिन्स, क्या आपको पता है किसी को भी कहाँ से निकल रही है? कहीं क्या कुछ रास्ता है कि नहीं? क्योंकि नेचर तो हमको, प्रकृति हमको इस तरह से बनाते हैं, 100% परफेक्ट सिस्टम रहता है उसको, इन एंड आउट सब कुछ, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड में रहता है, कहीं भी उसका कुछ भी गलती नहीं रहता उनके मैकेनिज्म में, ये तो हम जानते हैं। तो वो मैकेनिज्म में 70% हम कहाँ मिस हो गए? ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग यस, परफेक्ट। तो ये ब्रीदिंग ब्रीदिंग से कनेक्टेड है हमारी अदर टॉक्सिन्स। जैसे कि हम साइंस में हम देखे थे बचपन में, जो फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करके डिस्टिल वाटर निकाल कर डिस्टिल एरोमा ऑयल्स निकालते हैं। मतलब अगर 10,000 रोजेस को डिस्टिल करें, तो एक छोटा सा बॉटल में वहां पर एरोमा ऑयल निकलेगी उससे। तो मतलब इतना कंडेंस होकर इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, एथरिक फॉर्म में होगा वो। इन द सेम वे जो भी हमारा पूरा बॉडी का टॉक्सिन्स है, जो भी पदार्थ रूप में है वो तो चली जा रहा, बट द एसेंस ऑफ इट, द नेगेटिव टॉक्सिन्स पूरा इसके रूप में ब्रेथ में जाके बस जा रही है। ओके। तो थोड़े लोग जो भी योगा करते हैं, योगा के समय में वो 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, एंड वो पूरा सूर्य आसन वो सब करते समय भी मतलब थोड़ा ज्यादा श्वास चलती है। तो श्वास के ऊपर अगर ध्यान रखे तभी, अगर वो लोग ध्यान भी ना रखे तो भी वेस्ट है। तो थोड़ा जो भी प्राणायाम करते हैं, तो उन लोगों को इसलिए दे विल टेल मैं योगा करके मैं ठीक हो रही हूँ, मैं योगा करके ठीक हो रही हूँ। तो ओनली दैट इज ओनली द 1% ऑफ इट, क्योंकि वो समय में वो लोग श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर श्वास पे ध्यान देने से ही हमारी ये प्यूरिफिकेशन होती है, फिजिकल प्यूरिफिकेशन। फिजिकल टॉक्सिन्स की बात मैं कर रही हूँ। तो फिजिकल टॉक्सिन्स, अभी हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, जो ये आनापाना सती ध्यान को हमारे जीवन में लाया है। तो हम अभी इस तरह से मिलकर डेली 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम हम ध्यान कर रहे हैं। तो क्यों हमको हीलिंग हो रही, इतना इतना मिराकुलस हीलिंग? हर किसी को मतलब कोई ना कोई हील एवरी डे, इतने 100 मेंबर्स को मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मैं खुश हूँ, मैं इतना इतना डिजीजेस को मैंने ठीक कर लिया बोल के हर कोई बोल रहे हैं। हम खुद भी बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। तो एक ऐसा हो रहा है क्योंकि हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट ऑल द टॉक्सिन्स विच आर इतना ये लाइफ टाइम में जो भी है वो सब निकल रहा है। धीरे धीरे जितना जितना गहराई से साधना करते जा रहे हैं, तो टॉक्सिन्स पूरा निकलते निकलते फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो पहले पहले हमारी ऊपर की जो भी ऑरा में है, वो तनाव जो है, द नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पूरा क्लियर होना शुरू होती। धीरे 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 और भीतर और भीतर और भीतर जाकर क्लेंसिंग होगी फ्रेंड्स। तो बाहर से क्लेंसिंग होना शुरू होगी, बाहर से भीतर तक जाएगी। तो ये टॉक्सिन्स फिजिकल लेवल की बात कह रही हूँ। तो जो भी ज्ञानी है, तो मैं अभी अभी मास्टर्स से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर जो भी नॉनवेज खाते हैं, तो उनका बॉडी को तो पॉइजनस बना के ही रखते हैं। तो ये पॉइजन पूरा अपने शरीर से हम वेजिटेरियन बन गए और ध्यान साधना में, आत्म साधना में जुड़ गए, तो उन लोगों को 10 years लगता है उनकी बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हम सब अगर हम यही कैलकुलेशन अगर हम भी देख ले, तो हमको हर किसी को 10 years लगता है मिनिमम
पूरी तरह से हमारे बॉडी का प्यूरिफिकेशन होकर, क्योंकि हम हिमालय में जाकर नहीं बैठे कि दिन भर हम श्वास पे ही ध्यान लेके रहे। हम अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सारी चीजों को हैंडल करते जाना है। तो कभी सुबह 1 घंटा, रात 1 घंटा या रात भर हम ध्यान में बैठ गए तो हमारी प्यूरिफिकेशन फिजिकल लेवल में हो रही है। तो ये रही बात, हेल्थ तो ठीक हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल इंफॉर्मेशन। अभी हम बात करेंगे, स्पिरिचुअल की बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल की बात यह है कि श्वास जब हम पैदा होते हैं तो हमारी, जब हम फर्स्ट पैदा होते हैं तो हम तभी हमारा फर्स्ट ब्रेथ आती है फ्रेंड्स। ब्रेथ आने से पहले फर्स्ट हम इनहेल करते करते फर्स्ट ब्रेथ इज एक्सपेल्ड आउट एंड देन वी इनहेल। दैट इज व्हाट द स्पिरिट गुरु बताते हैं। तो फर्स्ट ब्रेथ जब हमारी अंदर जाती है तो हमारे पिछले जन्म का जो भी है, हमने जो जो कर्म किया है वो सब, एक सेकेंड फ्रेंड्स, आई एम नॉट एबल टू सी। तो जो जो कर्म हमने किया है वो पूरा कर्म पूरा उस जब हम मर जाते हैं, हमारा लास्ट ब्रेथ चले जाते हैं, तभी हम मर जाते हैं, हम जानते हैं। तो उस श्वास के साथ निक्षिप्त होकर हमारा इस जन्म का पूरा कर्म जो भी है वो उस रूप में चले, सूक्ष्म रूप में चली जाएगी, श्वास के साथ कारण लोक में चले जाएगी। फिर जब हम फिर जन्म लेने का समय आएगा तो फिर वो श्वास उस कारण लोक से उस जो जो जिस जिस वजह से हमारी कर्मा जो जो है उस सब कर्मा को हम वापस लाकर हम इस श्वास के साथ जब भीतर जाएगी तो हमको कर्मा अगेन कनेक्शन हो जाएगा। तो तब से लेकर के हमारा समय समय पर हमारी कर्मा लागू होना शुरू होती है फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेथ। तो हमारी ब्रेथ में हमारी कर्मास, पूरा जन्म जन्मों का पूरा संस्कार, कर्मास, ऑल द नॉलेज, विजडम, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, सब कुछ इसमें है फ्रेंड्स। सो दिस इज, हम वेद पाठ उपनिषद ये सब पढ़े तो गहराई से ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है। सो हम तो अभी सारांश ले रहे, सारा गुरु का हमने जो भी लेसन उनसे सीखा है, हम डायरेक्ट, वी आर लकी दैट वी गॉट द लेसन फ्रॉम our masters and we are sharing it with you। तो हमारा, तो इसलिए श्वास इतना इम्पोर्टेंट होती है। तो जब हम श्वास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम आंख बंद करके हम श्वास पे ध्यान बोल के बोल रही हैं। तो श्वास पे कौन ध्यान दे रहे हैं? हमारे भीतर जो है, जो आत्मा, द हाईएस्ट वन, जो हम उसके दूर हो गए हैं, तो वो ऑब्जर्व कर रही है। द सोल विच इज इनसाइड अस इज ऑब्जर्विंग। द सोल इज ऑलवेज प्योर। इस शरीर को हमने, इस तत्व को हमने पूरा खराब करके रखा है। बट द सोल इज ऑलवेज अनटच्ड, इट इज इन द प्योर स्टेट। तो व्हेन अ प्योर स्टेट जब देखती है, जैसा प्रकाश डार्कनेस को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रकाशमय हो जाता है, वैसा ही जब हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं तो वो अनंत तत्व उस पर, श्वास पर ध्यान दे रही थी और कर्मास पे ध्यान दे रही है, तो कर्मास वॉश होते जाते हैं, कर्म दग्ध होता है। इसलिए ध्यान करें तो हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमें हमारे कर्मास खत्म होते हैं। इसलिए इतनी साधना करो बोल के हम बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इतनी इम्पोर्टेंट है श्वास हमारे जीवन में। तो हम कैसे करें, मतलब श्वास अगर यहाँ पर हम तो 1 घंटा सुबह कर रही हैं या 2 घंटा, तो अभी जूम सेशंस में इधर इधर टूटा फूटा 30-40 मिनट्स, शायद दिन भर 1-2 घंटा हो रही है। तो इससे भी ज्यादा अगर अपने जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स है और भी कुछ डिप्रेशन इस तरह कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और आपके भीतर कुछ भी खोज है, सीकिंग है, तो 1 घंटा 2 घंटा हमारे लिए बस नहीं होगा फ्रेंड्स। वी नीड टू वर्क मोर, मतलब और कर्मास है। तो हमको इसको क्लियर करने के लिए निरंतर ध्यान स्थिति में रहना होगा। हमेशा श्वास पे ध्यान दे के ही रखना होगा। 5 मिनट मिल गए, आप कुकिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट समय है, और कहीं कुछ कर रहे हैं तो आराम से आके बैठ के खाना खाना पका के श्वास पे ध्यान दीजिए। आप कहीं भी है, बाहर गए हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, समय मिल गया तो आप क्या क्या करेंगे? हम इधर उधर भागेंगे, वो सोचेंगे, ये सोचेंगे। तो उस सब की वजह से बदले में हमको अपने श्वास पर ध्यान देना है। तो जितना जितना अगर पूरा दिन में 24 आवर्स में आप जितना समय आप श्वास पे ही ध्यान देते रहेंगे, हमारी कर्मास इतना जल्दी जल्दी क्लियर होकर ये श्वास हल्का हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, तब हम मरने के लिए रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो कल हमारा स्पेशल सेशन है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो
तो पहले हम इसके लिए रेडी हो जाए तो तब उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो श्वास ये एक पहला सच है। तो so when you're going to die, when this breath is free of all the karmas of present and the past, मतलब ये श्वास जब हम मरने जा रहे हैं तो ये श्वास जब विमुक्त हो गए हैं इस जन्म के कर्मों से और पिछले जन्मों के कर्मों से, तो ऑटोमेटिकली हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जन्म होगा मगर हम लिबरेटेड सोल के जैसे आएंगे, एक काल चक्र में फंसकर इस तरह सा हम नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। अब से लेकर के कभी भी आप दिन भर आप अगर गोल्ड के बारे में, डायमंड्स के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ गलत कुछ अच्छा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, सास ससुर के बारे में, बच्चों के कुछ भी सोच रहे हैं तो सोच के उन लोगों का कर्मास आप ले रहे हैं, एनर्जेटिक कनेक्शंस बन रहे हैं और ऊपर से आपका ऊर्जा भी घट जा रही है। कोई फायदा नहीं। हमारी ऊर्जा घट जाकर हम बेड रिटर्न होने के बाद हम किसी का कोई लायक नहीं है और कोई काम का भी नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। तो मतलब इतना बेकार होगा। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हम वाइब्रेंट रहे, एनर्जेटिक रहे, हम देने वाले रहे। तो इसीलिए हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। और स्वच्छ मन रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो द पॉइंट इज ऑल अबाउट द प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन। कुछ भी ज्ञान हम सुनते हैं तो मैक्सिमम इनिशियल स्टेजेस में मेरे साथ भी हुआ था। मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, मुझे ज्ञान मिल गए, हाँ देखो 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 वो लोग ऐसे हैं, तो देखो ना वो लोग ऐसे ही, तो हाँ ये इसको एप्लीकेबल है, ये बात उनको एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा हम अपना भीतर को चेक करने के बदले में we will start फोकसिंग ऑन अदर्स, मतलब ट्राई टू एनालाइज द अदर्स। तो जब तक हम इस तरह से भी दूसरों का एनालाइज करते रहेंगे तो यहाँ भी हमारी ऊर्जा घट जाएगी, कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी, ज्ञान हमारे भीतर नहीं जाएगा, वेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो समय पूरा वेस्ट होएगा। ना जाने अभी तक कितनी 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 सांसें हमने गवा दिया, ऐसा ही गवा, वी हैव वेस्टेड इट, मतलब गटर में गया पूरा, इतना प्रेशियस श्वास पूरा चले गया। तो अभी तो भी समय है, तो हम इसके बारे में इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। तो और एक बात में मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं तो हम खाना खाकर हम क्या सोचते हैं, तो वी आर टेकिंग एनर्जी, वी आर गेटिंग एनर्जी। अच्छा, एक अच्छा सा बैलेंस्ड फूड हम ले रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एवरीथिंग बैलेंस। डाइट में जो भी अगर जो 100% डाइट लेता है, जो कि हम मैक्सिमम नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को भी जो भी एनर्जी मिलता है, 10% एनर्जी मिलती फ्रेंड्स आपको। आउट ऑफ द फूड ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज रिट्रीव फ्रॉम इट। तो टेन हमको चाहिए 100% शक्ति इस शरीर को चलाने के लिए, मन को चलाने जो भी हो। तो हमको 10% फूड मिल रही है, वो भी हम अच्छा खाना खाए तो। बाहर का फूड और इस तरह का कुछ भी, वी नो वाई टू कमेंट ऑल दैट, तो वो तो बेकारी है। तो नॉन प्राणिक फूड, अगर प्राणिक फूड अच्छी तरह से ले रहे तो ही 10% फूड मिल रही है। तो ऊर्जा कहाँ बस होगी। और इसमें पानी भी इंक्लूडेड है, इवन वाटर इज कैरिंग एनर्जी। तो वाटर से इंक्लूडेड ही हमको 10% एनर्जी मिलेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो गई ओनली 10%। तो और कहाँ से मिलेगा हमको, तो हमको और एनर्जी मिलेगी हमारी श्वास से। तो जो भी हम पहले ध्यान ही नहीं थे, हर कोई श्वास ले रहे हैं, एवरीवन। मतलब उस श्वास क्या होती है, तो मतलब दे आर ब्रीदिंग एयर। श्वास नहीं है, एयर भीतर जा रही है, एयर बाहर आ रही है, बिकॉज अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस में जब हम रहते हैं तो श्वास एयर को लेते रहते हैं, तो एयर जब अनकॉन्शियसली हम लेते हैं तो उतना एयर लेने के बाद उसमें ऑक्सीजन रहती है, प्राणा रहती है। ऑक्सीजन तो लंग्स में जाता है। अगर प्राणा है, प्राणा जब बनती है जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में प्राणा जस्ट फीबल 0.001% ही प्राणा ग्रहण करती हैं, तो ज्यादा एनर्जी नहीं होती। तो वहां पर भी हमको एक 10% 20% ही, अगर इफ दे आर वेरी अवेयर, बहुत ही शांत मन प्रसन्न मन है, तो उन लोगों का मतलब अ, बेचारा रही स्थिति में भी हमारी ऊर्जा, मतलब श्वास के साथ हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो, प्राण शक्ति में बदलती है फ्रेंड। इसलिए बच्चे को इतना प्राण शक्ति मिलती है। ना जब रात में जब सोते हैं तो सोने के समय में भी क्या होता है, हम कंप्लीट विचार रहित स्थिति में रहते हैं। श्वास पूरा शांत हो जाती है, इट विल जस्ट स्लिप इनटू दैट स्टिलनेस। तभी तो हम थोड़ा ऊर्जा ले रहे हैं।
तो ये पूरा कैलकुलेशन रात में सुबह का सब कुछ, रात में ज्यादा ले रही है और सुबह का पूरा लेकर के 20% हमको श्वास मिल रही है नेचुरल सभी लोगों को। तो और बाकी 70% नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम सब इतना जीव रहित, मतलब कला विहीन, मतलब देयर इज नो चार्म, देयर इज नो मैजिक, देयर इज नो प्लेजेंटनेस इन लाइफ, लाइफ ही नहीं है हमारे जीवन में। क्योंकि बहुत सारे इस श्वास को हम अपने प्रॉब्लम से भर के छोड़े हैं एंड बहुत सारे मतलब अनकॉन्शियसली लिव कर रहे हैं। कोई कुछ बोला तो मतलब एक बोलने से पहले हम गेस करके 10 बात बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमेशा दूसरों को उनके हमारी नजर से नेगेटिव सोचे, मतलब हमेशा इस श्वास को हम ऊर्जा से, वी आर सकिंग आउट द एनर्जी फ्रॉम द ब्रेथ वॉट एवर इट इज। तो ये रही हमारी फूड और इसकी बात। तो जब हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, द मोर एंड मोर यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, कीप ऑन ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, तो उतना उतना हमारी कर्मास क्लियर होते जाएगी। और वो जो वो अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन ज्यादा हम लेंगे, जो लंग्स को सफिशिएंटली सर्कुलेशन के लिए जाएगी एंड प्राणा बढ़ती जाएगी। द मोर एंड मोर you start giving this conscious breathing, it will be converted into breath। मतलब एयर जाती है मगर आप कॉन्शियसली ब्रेथ को ऑब्जर्व करेगी तो उस श्वास में बदलेगी, और उस श्वास को और कॉन्शियसली आप गहराई से ध्यान दोगी, ध्यान दोगी, ध्यान दोगी, तो वो प्राण में बदल जाएगी। तो प्राण 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 ताकि वो हीलिंग एनर्जी में बदल कर वो शक्ति में कन्वर्ट होकर धीरे 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 दिव्य शक्ति में बदल जाएगी फ्रेंड्स। द मोर इंटेंस, मतलब इस जन्म का कर्मास क्लियर होते ही अपना पिछले जन्मों का जो भी रहता है वो पूरा कर्मास भी क्लियर होने के बाद हम पूरी तरह से हम लिबरेटेड हो जाएंगे। सो इस सब चीज में सिर्फ श्वास हमको हेल्प करती है और कोई चीज भी नहीं। तो हमको ज्ञान चाहिए और श्वास भी चाहिए एंड मोर कॉन्शियस ब्रीदिंग हम जितना जितना हम करते जाएंगे उतना उतना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो प्राण शक्ति ही हमारी हीलिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। जितना हम प्राण शक्ति हम ग्रहण करेंगे उतना उतना हमारी हीलिंग होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको ये प्राण शक्ति जब बदलती है तो ऑटोमेटिकली इनर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। कर्मास क्लेंस हो रही मतलब क्या, हम बुद्धि कर्मानुसारी हम हमेशा कर्म की वजह से बिहेव करते हैं, तो कर्म प्यूरिफाई होते ही बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हायर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हम चुप हो जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हायर अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग, हर किसी को अपने अपने छोड़ देंगे एंड हम भी अपने जीवन को कैसे और उद्धार करें इसमें लगेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। We will be raising ourselves to higher vibrations. So this is the thing friends। तो इसके लिए हमको और साधना करनी होगी एंड ये हीलिंग जो है हमारी नेचुरल प्रोसेस है। तो ये नेचुरल प्रोसेस को हमको अलाउ करने के लिए कॉन्शियसली ब्रीथिंग करना होगा। जितना आप कॉन्शियस, जिस जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वही नहीं मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स है, वही नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, और कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने का कुछ भी है जिज्ञासा, और कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है तो वेल एंड गुड, बेस्ट, दिस इज द टाइम फॉर यू टू evolve मोर ब्यूटीफुली। आपका सोल एवोल्यूशन के लिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा समय पूरा श्वास पे ध्यान दीजिए और ध्यान करते समय एक श्वास को भी नहीं गवाते हुए जब आप श्वास पे ध्यान दोगी पूरा अवेयरनेस से, तो आप बहुत एनर्जी, ये शक्ति इस शरीर को जो चाहिए प्राण शक्ति चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए, उतना हम शार्प हो। कभी कभी हम डीप चले जाते हैं, वो ऊर्जा अलग है जो वहां पर जाकर हील करती है। वैसे भी डीप भी जाना है और अवेयरनेस से भी एटलीस्ट एक 1 आवर हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग, हर एक सांस जाती हुई आती हुई धीमी 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 होते हुए पूरा एक 1 मिनट में शायद हम 2-3 श्वासें लेंगे। तो उस स्थिति को भी हमको ऑब्जर्व करना होगा अवेयरनेस से। तो हम मतलब इतना ब्यूटीफुल एनलाइटमेंट होकर सारे विजडम हमको हमको इतना इतना बड़ा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहता फ्रेंड्स। ऑटोमेटिकली विजडम हमारी भीतर बहती जाएगी। ओके फ्रेंड्स। सो ये रही एंड हाउ टू मास्टर इट।
तो अभी क्या है, ब्रेथ के बारे में जाना, कॉन्शियसली ब्रीथिंग करेंगे और जी मैम। इसके साथ हम कैसे अपने लाइफ को हम मास्टर करें। तो लाइफ को हम क्या समझते हैं, अरे बाप रे लाइफ एक टीचर है, बहुत लेसन सिखाती है, लाइफ ऐसा है वैसा है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, लाइफ इज जस्ट हैपनिंग। हम जैसा सोच रही हैं वैसा हो रही है। हमारे श्वास जिस चीज से भरी है, बस उस चीज का ही लाइफ हमको रिस्पॉन्ड करती रहती है। लाइफ इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद अस द वे वी आर। हम भीतर से कैसा है वैसा ही बाहर से वो लाइफ हमारे हमारे थ्रू रेसिप्रोकेट करती रहती है फ्रेंड्स, रेस्पॉन्ड करती रहती है। तो श्वास हमारा हमेशा फ्री ब्रीदिंग रहना चाहिए फ्रेंड्स। फ्री ब्रीदिंग मतलब, फ्री ब्रीदिंग मतलब बहुत ही फ्री ब्रीदिंग वो नहीं। वो ब्रीदिंग जो एक नन्हा बच्चा करता है, उसके मन में कुछ भी नहीं रहता, खुशी से आनंद से डांस करते हुए कैसा श्वास रहता है। मतलब एक प्योर प्योर मन से, कोई भी विचार नहीं, पास्ट में नहीं, अपना फ्यूचर का एंग्जाइटी नहीं, बस इसी पल में रहकर एक फ्री ब्रीदिंग एंड स्मूथ ब्रीदिंग रहना है। तो मतलब हम इस पर अगर हम ध्यान देकर हम ज्यादा, मतलब सीनियर मास्टर्स अगर सही सही वजह से, मतलब ज्ञान के प्रति अपने जीवन में उतार कर अगर वो रियली वो एनलाइटन मास्टर है, तो उनका श्वास बहुत ही गहराई से डीप जाएगी फ्रेंड्स। they'll have a deep inner, इतना लॉन्ग श्वास होगा एंड इतना डीप होगा, दैट इज द थिंग। मतलब एक लॉन्ग थ्रेड जैसे श्वास चलेगी। हमको जो भी टेंशन में है, हेल्थ प्रॉब्लम्स में है, उन लोगों का टूटा फूटा श्वास रहेगा, श्वास ब्रेक हो जाएगी। तो हमको भीतर जाकर चेक करना, कैसा है मेरी श्वास, यहीं पर है क्या, यहाँ पर है क्या, और भीतर जा रही है क्या, पूरे शरीर में श्वास का एहसास हो रही क्या, हाउ लॉन्ग इज माई ब्रेथ, हाउ विड्थ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ माई ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ से ही हमारी असली एनलाइटनमेंट की स्थिति हमारी पता चलेगी फ्रेंड्स, इन व्हाट डिविनिटी स्टेट हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका हमको पता चलेगी। तो हमको हमारे जीवन में हमको जो भी चाहिए ऑटोमेटिकली हमको अपनी लाइफ से हमको मिलती है फ्रेंड्स। तो बस हमको पता चलना चाहिए कि कैसे हम इसको हासिल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे श्वास जो बर्डनड है, किस चीज से बर्डन है, बहुत सारे क्वेश्चन से। अरे ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, ये ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, बहुत सारी ये क्वेश्चंस लेके रहते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, बहुत सारे कंपल्शंस लेके रहते हैं हम, कि मतलब पसंद नहीं रहता बहुत सारी चीज करने के लिए, मगर करते रहते हैं। कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, कितना सफर होते हैं, कितना डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड होके हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं बहुत सारी चीजों में। एक कंपल्शन भी श्वास को बर्डन कर देती है, मतलब वजन कर देती है फ्रेंड्स। एंड इसलिए जब भी हम डीप मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत ही हल्का फील करते हैं, क्योंकि उस समय में श्वास साफ हो जाती है इस कंपल्शन से। और इस क्वेश्चन से थोड़े समय के लिए हम रिलीफ होते हैं, तभी तो हम इतना हल्का फील करते हैं फ्रेंड्स। क्यों थोड़ी समय के लिए, हमेशा के लिए ऐसा रहने की कोशिश हमको करनी चाहिए। तो एंड और एक है और एक बात है, एक्सपेक्टेशंस। हमेशा एक्सपेक्टेशंस, व्हाट्स द टाइम, ओके, हमेशा हम एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं। तो ये चाहिए वो चाहिए, अला मैं इन लोगों के मैं ये कर रही हूँ, और लोग मुझे थोड़ा सा, मतलब ज्यादा गिफ्ट वो सब एक्सपेक्ट नहीं करे तो भी प्यार तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। मैं इतना करती हूँ, मेरा फैमिली मुझे प्यार तो करे, मुझे प्रेम तो दे, मुझे रिकॉग्नाइज तो करे। हम पति को प्यार करते हैं तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमको प्यार करे। तो ये सब क्या है, ये जो एक्सपेक्टेशन है अपने नॉर्मल कुटुंब दर में, द मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि हम अप्रिशिएट करते हैं, ये सब नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि एक हस्बैंड है, उस फैमिली को चलाना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पर एंटिसिपेशन बात आती है, जैसा कि वाइफ एंड हस्बैंड अपने फैमिली को चला रहे हैं, तो हस्बैंड पैसा ला के देगा एंड वाइफ घर चलाएगी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, दिस इज एंटिसिपेशन। क्योंकि हमारा कुटुंब धर्म है, फैमिली धर्म है, जो इनो घर में रहकर घर को संभाल रही है और बाहर जाकर मनी कमा कर लाकर बच्चों को फैमिली को चलाने के लिए दे रही है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन, this is an anticipation which is that is okay, and that has to be there, तभी हम एक दूसरे को हम आगे जाएंगे।
मगर एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि ये प्यार की बातें होते हैं और ये लोग ऐसा करे और हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इनको अभी मैं गिफ्ट दे रही हूँ ताकि वो लोग भी मुझे गिफ्ट दे, ये गिफ्ट दे। अरे वो लोग रिच है तो मैं उनको एक गिफ्ट देती हूँ, ये लोग रिच नहीं है तो इसको गिफ्ट नहीं दिए तो भी बेटर है। इस तरह का कितनी कितनी बातें, मतलब किस तरह से कितनी एक्सपेक्टेशंस हमारे भीतर चलती रहती है, मतलब हमारी सैडनेस पूरा इट इज इक्वल टू हमारी एक्सपेक्टेशंस। और उन दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ा कम है तो हमारे ऊपर भी हमको बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो इस तरह का हम निष्काम कर्म करना है, जैसा भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, काम करना ही तुम्हारा है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स एट ऑल। तो लकीली मुझे बहुत ही जल्दी मतलब व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट, मैं साईं बाबा की पारायण में पढ़ी थी। तो वहां पर भी बाबा जी साईं बाबा कहते हैं कि शुड नॉट हैव एन एक्सपेक्टेशन से कर्मा तेरी सब कुछ मुझे पता चल गए एंड मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। मैं तभी सुनकर मैं बात मान ली तो कभी वजन नहीं हुआ। हाँ मैं दुखी होती हूँ मगर इमीडिएटली मैं रिलीज कर देती हूँ अंडरस्टैंडिंग में। तो फ्रेंड्स आज हम इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को और इस कंपल्शंस को और इस एक्सपेक्टेशंस कंपल्शंस एंड क्वेश्चंस को हम रिलीज कर देंगे। हमारे श्वास को इस बर्डन से रिलीज कर नो एजेंडा ब्रेथ, मतलब इस श्वास को, मतलब ये है तो ऐसा, ये करे तो ऐसा, हम ये करे तो वो देते हैं, वो दिए तो ये देते हैं। जो मैनिपुलेशन कैलकुलेशंस रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि इन लोगों से ये करवाना है, इन लोगों को मैं ऐसा बहुत करूंगी, मैं इन लोगों को ऊपर करूंगी, मैं इन लोगों को मैं हेल्प करूंगी और इन लोगों के साथ मैं ऐसा लूंगी। इस तरह का जो 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 भी है उन सब को ड्रॉप कर देना है फ्रेंड आज। तो हमारी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गई अभी। तो आज हमारा 16 डे है। 40th डे तक हम हर कोई एक शुद्धात्म चैतन्य बने हैं। तो इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब इतना समय लेके यहाँ पर बैठे हैं, कुछ अच्छा कुछ रियल वर्क हम करें अपने साथ। तो एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम ये सब करेंगे। तो जैसा कि हम खाना खाते हैं तो अभी बताया, तो फूड भीतर जाती है तो तत्वा में एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड दैट इज ओनली 10%। एंड जब हम खुशी से रहते हैं, तो जब हम खुशी से रहते हैं तो जब हम श्वास लेते हैं तो वो ज्यादा ऊर्जा में बढ़ जाती है फर्स्ट, बिकॉज हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी एंड दैट एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच होते हैं। तो तभी तो मतलब जल्दी 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 वो फ्रीक्वेंसी को मैच, खुशी के समय में जब इसीलिए थोड़ा सा खुशी हो गई तो अरे बाप रे मेरे ऊपर बरस रही है खुशी, इतना खुशी एक के बाद आ रही है, हम सोचते हैं। तो मोर एंड मोर यू नर्चर इनसाइड द हैप्पीनेस, उतना उतना हमारे भीतर वो आती जाएगी फ्रेंड्स। तो एक्चुअली दुख होने के लिए हमको रीजंस चाहिए कि वो लोग ऐसे करें, ये लोग ऐसे करें, ये पुरानी बातें, फ्रेश की बातें, इल्यूजन बातें, इमेजिनरी बातें, विजनरी बातें, इधर उधर सुना हुआ बातें, पढ़ा हुआ बातें, ये सब रीजंस चाहिए दुख होने के लिए। मगर हैप्पीनेस की कोई जरूरत नहीं। बस आप सब कुछ छोड़कर रहो, आपका सहज स्थिति हैप्पीनेस वाला ही स्थिति है फ्रेंड्स। तो हम जो भी योग बोलते हैं, तो योग मतलब क्या है? इट इज अ यूनियन, यूनियन ऑफ व्हाट? जो यूनियन ऑफ क्या योर बोल रहा है? ब्रेथ विथ योरसेल्फ, मतलब आपका हैप्पीनेस का, आपका सहज ये तत्व से नीचे लटक के यूनियन ऊपर। होना ही हमारी सहज स्थिति है। मैं योग में हूँ, मैं योग में हूँ बोलते हैं। तो ये योग में रहने का बात यही है फ्रेंड्स। तो जब भी हम अपना हम खुशी से रहते हैं तो हमारी श्वास देखिए बहुत ही फ्री फ्लोइंग रहती है एंड बहुत ही ब्रॉड होती है, बहुत ही गहराई से होती है एंड एक डांसिंग जैसा फीलिंग, एक हाइयर वाइब्रेशन रहती है, इसलिए क्योंकि और ऊर्जा ग्रहण करती है। पूरा जो भी हम श्वास ले रहे हैं, पूरा प्राणा प्राणा से वो एनर्जी में, शक्ति में कन्वर्ट होती रहती है फ्रेंड्स। एंड तो वो अभी इस बात को समझने के लिए, श्वास को हमारे भीतर क्या हो रही है चलने के लिए, आप हमेशा कहाँ पर हो, आप अपने आप को चेक करो। वेर आर यू? Wherever your attention is, your breath is there. You are there. You are there means your breath is there. That means your energy is there. आप जहां जहां आप सोच रहे हो, वहां वहां आपका एनर्जी वहां पर जा रही है फ्रेंड्स। इधर तो टूटा फूटा खाना से 10% का एनर्जी हमको मिल रही है, तो टूटा फूटा ध्यान से थोड़ा एनर्जी मिल रही है, थोड़ा टूटा फूटा अपना नींद से थोड़ा थोड़ा इतना ही एनर्जी मिल रही है। और ऊपर से आप आपका ध्यान पूरा कहीं और लगाकर दूसरों के बारे में सोचते रहे हो, तो वो भी एनर्जी चल गई। तो इसीलिए तो हम इतना
मतलब एक सूखी लकड़ी बोलती हूँ मैं तो, मतलब एक ऐसा छोटी छोटी लकड़ी ऐसा, बट वैसा है हमारी स्थिति। हमारे पुराने पुरुष और दिव्यत्व मतलब मानव इतना स्ट्रांग फिजिकली मेंटली रहती, हमको वैसा बनना है। तो बार बार हमको याद कराना होगा कि क्या करना है। तो इतनी आसान तरीका, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ बहुत ही आसान तरीका रहता है, जो भी मतलब सही मार्ग है बहुत ही आसान रहती है। तो आप ऑब्जर्व, आप चेक कर लीजिए, वेयर आर यू व्हेन एवर यू आर ब्रीदिंग। सो आपकी ध्यान पूरा आपके भीतर जब आएगी, जितना भीतर आपके ऊपर, आपकी बातों में, आपके अंदर जब रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा पूरा आपकी भीतर ही बहेगी, और आपको भी, आपको ही यूज होगा आपका एनर्जी जो भी है। एंड और एक बात, हम क्या, हमारी श्वास में क्या बातें हैं, व्हाट इज दैट यू फीलिंग इन योर ब्रेथ। सैडनेस में हो या दुखी हो, आप जेलस फील कर रहे हो या गुस्से में हो। ठीक है, मैं लेती हूँ गुस्से की बात। तो जब गुस्से की बात होती है, हम जब भी हर एक हमने ऑलरेडी हमने सीखा है, हर एक का एक वाइब्रेशन है, हर एक का एक फ्रीक्वेंसी है। तो हम जब भी, हम जो भी फ्रीक्वेंसी में है, उस डायमेंशन से हम क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज इन द लेयर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो हर एक इमोशन को एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एक लेयर रहती है। तो अगर मैं गुस्से में हूँ, तो मैं गुस्से की डायमेंशन से मैं ऊर्जा लेती रहती हूँ, मतलब आई बी कनेक्टेड टू दैट डायमेंशन ऑफ वेयर द फ्रीक्वेंसी मैचेस, वहां से मैं ब्रीथ करती रहती हूँ। इसलिए गुस्से वाले को और बहाने मिलता है गुस्सा होने के लिए। आप एक बार गुस्सा होके देखिए, तो मतलब कितना एक्सपैंड हो जाती है, मतलब कितना वजह आपको मिलते रहते हैं गुस्सा होने के लिए, कमेंट करने के लिए और जजमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी ज्ञान हम डेली सुन रहे हैं। अरे बाप रे, ये सुना है, सुन के क्या बदलाव अपने जीवन में लाए हैं, मैं भी सुनी हूँ। मैं भी हर पल इसको अपने जीवन में उतार के करने की कोशिश करती हूँ। आप सभी भी मतलब आपके एगो को छोड़कर इसको, आपके जीवन में सफरिंग है, दुख है, सही नहीं है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा इस बात को। वेर एवर यू आर, योर वेर एवर यू, वॉट एवर यू आर फीलिंग, यू आर कनेक्टिंग टू दैट डायमेंशन। तो इस बात को जब मेरे सर से मैंने सीखा, पार्था जी से मैंने सुना, तब मुझे पता चला ओके, दिस इज द थिंग। तो इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट बोली मैं, तो जब हम हैप्पी रहती तो हैप्पीनेस डायमेंशन से कनेक्ट होंगे क्या। तो हाँ बोले सर। तो बोली तभी तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। तो हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करके, कोई ना कोई मतलब, वी हैव मेनी थिंग्स टू मेक आवरसेल्फ हैप्पी। तो हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी हम रह के हमेशा, अगर हम वही स्थिति में हमारी ब्रेथ रहेगी, हम हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम हैप्पीनेस डायमेंशन को कनेक्ट होंगे। तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस फ्लो होते होते ऑटोमेटिकली मोर एनर्जी, मोर प्राणा, मोर हीलिंग एंड मोर वाइब्रेंट लिविंग एंड मोर हैप्पी लिविंग, एंड द मोर यू विल स्टार्ट स्प्रेडिंग दैट हैप्पीनेस फ्रेंड्स। इतनी सिंपल सी ब्यूटीफुल बात है। कितने चीजों को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने लाइफ में, कितने चीजों को हम इधर उधर करते हैं। तो क्यों ना हम इस माइंड को माइंड से ही इधर उधर करके मैनिपुलेट करके इसको मैनिपुलेट करें। तब से मैं ऐसा करती हूँ। तब भी मेरा मूड ठीक नहीं रहता, कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आ गए, मैं ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग्स को मैं सुनती हूँ जो मुझे पसंद है। इमीडिएटली, वो भी नहीं कि मतलब दिन भर सुनकर, वैसा नहीं। 1 मिनट, दो, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, इमीडिएटली हमारी, हमको पता चल जाता है यस द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, वाइब्रेशन इज चेंजिंग। इमीडिएटली द मोमेंट यू चेंज, देन यू लीव इट एंड यू विल नर्चर दैट, यू सिट इन मेडिटेशन, उसको एम्पलीफाई करोगी, एंड ऑटोमेटिकली यू आर कनेक्टेड टू द डायमेंशन ऑफ वॉट एवर यू वांट। हैप्पीनेस हो, प्योर एनर्जी हो, विजडम हो, नॉलेज हो, क्या चाहिए आपको उस डायमेंशन से, अबंडेंस हो, मनी का फ्रीक्वेंसी हो, आपके हाथ में मनी आ गए, आपका बिजनेस में प्रॉफिट आया, 2 lakhs आया, 3 lakhs आया, you have that money in the hand, you know what is the vibration of that money when you have. So whenever you want to connect to that, immediately आपका उस एनर्जी से, उस फ्रीक्वेंसी से, जब आपके हाथ में जो प्रॉफिट आए तो फील हुआ है, उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उस डायमेंशन से कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फॉर्म ए थ्रेड बिटवीन दैट। पहले क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर लोगों के बारे में सोचकर जो ऑलरेडी घटे हैं, ऑलरेडी यू आर सफरिंग विद देयर ओन बुलशिट्स, उसको कनेक्ट होकर के उसकी हमारी ऊर्जा को गवा कर कहीं का नहीं रहे। मगर अभी हम क्या करें, अपने इनर वर्क करते हुए
अपने एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को एनहांस करते हुए वी आर कनेक्टिंग टू द डायमेंशंस ऑफ व्हाट वी वांट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट वी वांट, एंड उसको डाउनलोड कर ले, वी आर एम्पलीफाइंग एंड वी विल गेट व्हाट एवर वी वांट। तो हम एक्सपेरिमेंट में बाकी ये 15 दिन जो है, हमें जो जो चाहिए क्या क्या है, पहले हम आंख बंद के सोचेंगे वेयर आर वी, तो हमको पता चल जाएगा जहां जहां हमारे विचारे हैं सब वहां पर हैं, तो उसको विड्रॉ कर लीजिए। देन व्हाट इज योर फीलिंग, थिंक ऑफ ऑल द फीलिंग्स, ओके आई एम फीलिंग लाइक दिस हियर, आई एम फीलिंग लाइक दिस हियर, उस सारे फीलिंग्स को लिख लीजिए। और उसका एक ही एक मैजिक है कि you turn it into happiness, you turn it into love, you turn it into joy, you turn it into peace, you whatever vibration, higher vibration frequency you're comfortable। आपको जो भी फ्रीक्वेंसी बहुत कंफर्टेबली रीच है, किसी को बहुत करुणा से रहते हैं, कोई बहुत प्यार से भर के रहते हैं, कोई बहुत ही जेनरस है, तो आप सोच लीजिए आप कौन से डायमेंशन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, उस फ्रीक्वेंसी को आप रेज करिए। देन रेज करके उस फ्रीक्वेंसी डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द ग्रेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू अस, कृपा हमारी तरफ बहती जाएगी, एनर्जी हमारी तरफ बहती जाएगी। और ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से भर के रह जाइए, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा तो मतलब एक डायरेक्ट एक पिलर ऑफ एनर्जी बन जाएगी, मतलब स्थिर हो जाएगी। So this is all about the friends to attract whatever we want in a life। and रही बात क्वेश्चंस, जब हम ध्यान करते हैं तो हमको क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल स्थिति में भी हमेशा क्वेश्चंस, इस श्वास पूरा क्वेश्चन से भरा है, मैं क्यों, वो क्यों, ये क्यों। जब भी क्वेश्चन आती है तो एक ही एक प्रश्न आपको पूछना है, समझना है कि उस प्रश्न से अब कोई अभी उसका कुछ नहीं कर सकते इस पल में, तो आई कांट डू एनीथिंग विद यू, इट इज इरेलेवेंट, माफ कर दो अभी तुम जाओ। द मोमेंट यू अटेंड द क्वेश्चन इट विल नॉट कम टू यू अगेन। एंड कभी कंपल्शन आते हैं तो कभी सप्रेशन में मत रहिए, डू नॉट डू एनीथिंग दैट इज, जो भी आपको सप्रेस करते हैं ना, इस बात को से दूर रहिए। डोंट सप्रेस योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, एंड आप फ्री रहिए, जो आपको पसंद है आप लोग उन लोगों को बोलकर आई एम नॉट कंफर्टेबल दिस, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसे रहने दीजिए, तो आपको ऐसा रहना है तो पहले उन लोगों को, वो लोग जैसा है वैसा उनको रहने देना है, तभी आपको फ्रीडम मिलती है, आप जैसा चाहें आप वैसे रह सके। तो यू स्टार्ट गिविंग फ्रीडम टू अदर्स एंड स्टार्ट taking freedom for yourself, okay। and the next thing is expectations। stop expecting everything or anything from anyone। किसी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट करना, सब कुछ बंद कर दीजिए, इसी पल आप लिबरेट हो जाएंगे। द मोमेंट यू स्टॉप, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हमको प्रॉफिट ऑलरेडी हमारी हायर वर्ल्ड्स में, हायर रेल्स में, हमारी अकाउंट में, हमारी पूरा जो भी क्रेडिट्स हमको वहां पर आ रही है, तो डबल यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में सोचना वेस्ट है। और हम कर्मास क्रिएट करेंगे एक्सपेक्ट करते हुए, मैं देती हूँ, तुम देते हो, तुम देते हो। जब हम एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे, निष्काम कर्म में जब हम आ जाएंगे, तो और कर्मास हम क्रिएट नहीं करेंगे। दिस इज द स्पिरिचुअल रीजन behind it, okay। So stop expecting anything and automatically you are free, your breath is free, and when it is free from expectations you are breathing free, आप ऑटोमेटिकली अब श्वास फ्री हो जाएगी। तो ब्रेथ इज मतलब ये सारी बातें बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अपने हाथ में है। अपने जीवन को संवरना सदरना किसी और के हाथ में रहता तो कितने लोगों को जाकर हम संभालेंगे, संवारेंगे। मगर बात अगर हमारी है, इतनी सिंपल सी है, श्वास पे ध्यान दो, आप कहाँ है सोचकर विड्रॉ ऑल द एनर्जीज फ्रॉम यू। आपको फीलिंग सेंटर को हमेशा हाईएस्ट एलिवेटर सिचुएशन में रखो। ये भी मैंने बताया कैसा कैसे करना है, अच्छा स्वीट्स बना लो, अच्छा ड्रेसअप हो जाओ, इस तरह से आप ऑटोमेटिकली आप वो फिर हायर डायमेंशन में आप कनेक्ट हो जाएंगे। एंड नो एक्सपेक्टेशंस, रिलीज द क्वेश्चंस, रिलीज द कंपल्शन, एंड नो एक्सपेक्टेशन से आपका श्वास पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, एक बच्चा का जैसे यू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रीली। तो इस तरह से हम ब्रेथ पर मास्टरी करेंगे फ्रेंड्स। एंड अगर इस श्वास को आप लोडेड करके रखना ही है तो आप हमेशा इस स्थिति को पीस, हार्मनी एंड जॉय, शेयरिंग, गिविंग, लविंग, इस तरह का अच्छी अच्छी चीजों से इस श्वास को भर के रखिए, आपका फीलिंग्स को। तो मतलब हम जब श्वास लेते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर
10-20 श्वास पूरा रेडी है अंदर जाने के लिए। तो अंदर जाने वाले श्वास एंग्शियस रहे कि वहां मैं भीतर जाकर मैं उस अनुभूति करूंगी, वह कितना सुकून रहता है इसके भीतर में गए तो, कितना आनंद से रहती है वो, कितना सुकून शांत से रहती है, कितना हाई वाइब्रेशन में रहती है, कितने दिव्य आत्मा है। मैं इसके भीतर जाऊंगी। ओ जिज्ञासा उस श्वास को रहे, एंग्शियस रहे, इस माहौल को आपके भीतर वो क्रिएट करिए। तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को 100% और प्योर स्टेट में, हाई स्टेट में वाइब्रेट करेंगे, कर्मातीत स्थिति में रहेंगे। हम दूसरों को भी हम एक लिविंग एग्जाम्पल जैसे बन जाएंगे फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेथ मास्टरी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल द मास्टर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अभी हम ध्यान में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। We'll have a beautiful meditation for some time. सुखासन में बैठ जाइए। All of you sit in a comfortable position. We are अभी इतना ज्ञान लेकर के हम बहुत ही हाई स्टेट में हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस पल में हम एक सेकेंड ऑब्जर्व करेंगे, वेयर आर वी। हम जहाँ भी हैं वहां से हम पूरी तरह से हम अपनी भीतर आ जाएंगे फ्रेंड्स। शिप्रा जी, मेरा रागिनी बोल के और एक आईडी है, उसको थोड़ा आप होस्ट बनाएंगे क्या? रागिनी। मैं कर रही हूँ, हाँ देख रही हूँ मैम, एक मिनट। या तो फ्रेंड्स कीप ऑब्जर्विंग। अभी आपका फीलिंग सेंटर को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज इट यू फीलिंग इनसाइड यू? क्या क्या फीलिंग्स आपके भीतर बह रही हैं? नहीं मैम, रागिनी करके और नहीं दिखा रहा है कुछ भी। REGINI। उसको तो मैं बना चुकी हूँ पहले। ओके। एक और आईडी नहीं दिखा रहा है, एक बार चेक करिए आप अपना। Want to play the music with it. और कौन सा आईडी है मैम, बोलिए। रागिनी RAGINI। हाँ वो तो बना हुआ है। कैपिटल वो रागिनी सेल्वराज है। हाँ वन मोर इज रागिनी। रजनी है। RAGINI कैपिटल लेटर्स में। हाँ हाँ, ये कैप्स में नहीं है, RAJNI ना। रजनी RAGINI कैपिटल लेटर्स में। RAGINI। रागिनी है सिप्रा जी, रागिनी है। मैं देखी हूँ। एक तो बना हुआ है। या मतलब लैपटॉप से ही वो नहीं आ रही है तो म्यूजिक वहां से चलाऊंगी मैं। हाँ रागिनी हाँ। है, देखिए आप जाके देखिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स अभी आपका फीलिंग्स जो भी है, हर एक फीलिंग को आप रिलीज करते हुए
बस हम एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वाला, लविंग अंडरस्टैंडिंग वाला वाइब्रेशन में हम जाएंगे, काइंडनेस से, जेनरसिटी से, लव से, हो गया मैम। या थैंक यू। वेलकम। दिख नहीं रहा था वो, पता नहीं एकदम। श्वास के साथ, जस्ट विथ योर ब्रेथ,
और गहराई तक हम अपने भीतर जाकर हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट 1 minute। रागिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। फ्रेंड्स, आज हम साइलेंट मेडिटेशन करेंगे बिकॉज म्यूजिक डज नॉट कोऑपरेटिंग। नॉर्मल म्यूजिक के साथ just try to slip into silence। अभी हम हर एक श्वास every breath को ऑब्जर्व करते जाएंगे। एक श्वास को भी हम दबाएंगे नहीं। More and more they are observing the breath, more and more they are purifying ourselves। अभी और अवेयरनेस से कंप्लीट कॉन्शियस ब्रीदिंग, एवरी ब्रेथ।
हर एक सांस में कौन सी फीलिंग्स हैं, इमीडिएटली आप एक हायर इमोशन से भर दीजिए, पूरी तरह से प्रेम से, करुणा से। इस फीलिंग के साथ आप सांस पे ध्यान दीजिए। अभी हम सब उस अबंडेंस डायमेंशन से कनेक्ट होंगे। पहले हमको सफाई करनी होगी। हमारी श्वास पूरा अभी प्रेम से, करुणा से भर गए हैं। बहुत ही हल्का, वेरी लाइट का फीलिंग। Each and every breath we are taking now is converted completely into prana. हर एक श्वास हमारी 100% प्राण शक्ति में बदल जा रही है। अभी तक हमारी अनकॉन्शियस ब्रीदिंग की वजह से ओनली 10% हो रही थी एनर्जी में। अभी 100% प्राण शक्ति में बदल रही है। हमारी शरीर पूरा इस नूतन शक्ति से, न्यू वाइब्रेंट एनर्जी से भर रहे हैं। और हम उस अबंडेंस फ्रीक्वेंसी डायमेंशन से कनेक्ट हो गए, where there is love, happiness, joy, peace, harmony.
आपके श्वास को दिव्य ऊर्जा में बदलती हुई ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। बस पूरी तरह से अंतर्मुख हो जाइए। A deep and long breath बन जाएगी। एक फ्री ब्रीदिंग, स्मूथ ब्रीदिंग, लंबा सा श्वास। लंबा सांस मतलब जोर से श्वास लेने वाला प्राणायाम श्वास नहीं फ्रेंड्स। हम जितना जितना शून्य होते जाएंगे, जितना जितना हमारी मन प्रसन्न मन होते जाएगी, हमारी श्वास उतनी गहराई लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल धारा बन जाएगी अपनी नाभि के नीचे से। हरा जो कहते हैं नाभि के नीचे, तो हरा से लेकर बाहर कंप्लीट डिवाइन कनेक्शन बन जाएगी हमारी। सृष्टि इस ब्रह्मांड से कनेक्शन हो जाएगी जब हमारी श्वास पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। दिव्य चैतन्य भीतर बहेगी फ्रेंड्स। आप पूरी तरह से अभी प्राणा ही भीतर श्वास से लोगी, प्राणा ही श्वास की और प्राणा ही बाहर निकालोगी। With complete awareness, keep on breathing। और सब सहज रूप से वो जब भी अंदर जा रही है, जब भी बाहर आ रही है, बस उसी पे ध्यान देना है प्रसन्न मन से, एक जॉयफुल स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में। बहुत बार अपने जीवन में बहुत मैनिपुलेशंस करे होंगे फ्रेंड्स। हम अभी हम अपने आप को उच्च स्थिति, उन्नत स्थिति पाने के लिए जो सही नहीं है, जो बेकार है, उन सारी चीजों को हम वॉश आउट कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बंद कर देंगे फ्रेंड्स, जो सही नहीं हमारे लिए। इतना शांत और प्रसन्न मन हर किसी का है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारी तरफ बह रही फ्रेंड्स। वेरी ब्यूटीफुल हाईएस्ट एनर्जीज है, पीसफुल एनर्जीज। हम सभी ग्रुप एनर्जीज पूरा एक पीसफुल लविंग वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रही है। तो हम सब उस डायमेंशन से कनेक्ट हो गए, अबंडेंस की वाइब्रेशन से, जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, जो चाहे वो मिल जाए। दिव्य लोक का दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा। हम मैग्नेटिक बन गए फ्रेंड्स इस फ्रीक्वेंसी से।
इस डायमेंशन से। अब से लेकर कभी भी मन विचलित हुआ, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज आ गए, इमीडिएटली अपने श्वास को उस फ्रीक्वेंसी पे, लविंग फ्रीक्वेंसी पे, करुणा की फ्रीक्वेंसी से पीसफुल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर लेंगे, समृद्धि की फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर समृद्धि बहेगी। कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो दिव्यत्व हमारे भीतर ऑटोमेटिकली बह जाएगी। प्यूरिफाई प्यूरिफाई, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, बस अपनी श्वास पे ध्यान देते रहिए। बस इस ध्यान से ही हम अपने आप को शुद्धात्म चैतन्य में बदल सकते हैं फ्रेंड्स। बस एक ज्ञान चाहिए कि हमें दिव्य आत्मा है, और हर कोई भी दिव्य आत्मा है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे भीतर लेते हुए, इसी लविंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम धीरे धीरे अपने शरीर के एहसास में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये पूरी ऊर्जा आपके हृदय के द्वार पर केंद्रित कर दीजिए। अभी 2 मिनट इस श्वास, इस देवीय श्वास में परिवर्तित हुई इस देवीय श्वास के साथ बहुत ही प्रसन्न मन से ध्यान देते रहिए, और प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता हमारे भीतर बहेगी। हमारे भीतर बहुत सारे मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, क्रिया योग का मास्टर्स, जो इस श्वास के ध्यान से अपने दिव्यत्व को प्राप्त किया है, सभी मास्टर्स हमारे समक्ष में आकर उनकी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। बस उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी बात को इतना सिंप्लीफाई करते हुए दुख से निवारण होकर मोक्ष विमुक्ष बनने का मार्ग हमें दिखाने के लिए
सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थर्टी सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। आपके दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। इस ऊर्जा को आपकी आंखों के भीतर बहने दीजिए। 3 2 1। धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स। जो भी और भी ध्यान स्थिति में रहना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly open your eyes, friends. कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कैसा रहा आज का क्लास? थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू। ओके शिप्रा मैम, ओवर टू यू। कोई भी कुछ भी ना कुछ, किसी को भी कुछ डाउट्स है क्या आज के बारे में? एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट? कोई पूछना चाहते हैं कुछ भी? मिलेगा रिकॉर्डिंग। हाँ दीदी, हाँ मैं बोलिए। रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो रेखा। हाँ दीदी, मैं फोटो तो नहीं करूंगी, लेकिन ना मेरा 5 मिनट में दीदी पूरा कंप्लीट हो गया आज फिर से। डीप में चले गए दीदी एक ही पल में, जैसे आप बोले कि एक्सपीरियंस किसी को पूछना है, बस इतना ही सुनाई दिया है, एक ही पल लगा दीदी। ओके, बाकी सब नहीं अच्छा बाकी हुआ, आप बहुत डीप अच्छा चले हुआ। गए या डीप डीप ध्यान में चले गए या ट्रांस में चले गए? दीदी सोई भी नहीं हूँ, सोफा पे बैठी हूँ बिल्कुल भी। ओके नो प्रॉब्लम, अभी ऐसा चल रहा है, चलने दो। सुबह के टाइम में जब आप ध्यान में बैठोगी या काम करते रहोगी ना दिन भर, तो पूरा समय पूरा स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए और प्लेजेंट एनर्जीज के साथ, जो फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमने बात किया, आनंद का, शांत रहने का, पीस, हार्मनी, ये जो भी है एनलाइटनमेंट वाला फ्रीक्वेंसी, उस हाई फ्रीक्वेंसी से में आपके स्वास्थ्य को भर के रखिए दिन भर। जब भी हमको याद आता है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है, आपको वो ट्रांस में जाने की जरूरत है शायद, क्योंकि वहां भी प्रोसेस होती है, तो होने दीजिए। अवेयरनेस से दिन भर जब भी आप ध्यान करते दूसरे समय में आप श्वास पे ध्यान देना शुरू करें। मेन फीलिंग और फ्रीक्वेंसी और फीलिंग को उस श्वास में रखे तो ऑटोमेटिकली ध्यान की जरूरत नहीं। हम ध्यान इसीलिए करें कि हम उस स्थिति में पहुंचे,
तो ऑलरेडी उस स्थिति में हम आंख खोल के भी हम रखे तो ऑटोमेटिकली हमको यू विल बी कनेक्टिंग टू द डायमेंशन। वो ऊर्जा जो भी श्वास ले रही है सब कुछ प्राण में बदल जाएगी, जैसा एक नन्हा बच्चा का पूरा वाइब्रेंट रहता है वैसा। ठीक है सुनीता जी, यू कैन आस्क मी, यू आर आस्किंग समथिंग। एंड पूजा जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं पोस्ट करूंगी ग्रुप में। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैम। सुप्रा जी इज रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं आज डाल दूंगी, आज ही डाल दूंगी। एंड एक दो मेल आईडी भी दिया गया है, मैं उसमें भी फॉरवर्ड कर दूंगी, पर यदि ग्रुप में ऐड कर लेते हैं तो सुविधा हो जाते हैं। या सुनीता जी, वी आर सपोज्ड टू आस्क समथिंग। हेलो हेलो यस हेलो यस मैम, यस मैम, हेलो, वी आर एबल टू हियर यू। मैं सुनीता बोल रही हूँ। या बोलिए। बहुत ज्यादा एनर्जी थी आज, तो बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है। और आपके साथ जैसे ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे ये पालथी लगा के बैठती हूँ तो घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन अकेली जब करती हूँ तो आधे घंटे में जैसे बहुत पेन होने लगता है घुटनों में। ओके। जैसे ग्रुप में बैठती हूँ क्योंकि तो ग्रुप पता में जब हम रहते हैं तो बहुत ऊर्जा बहती है, तो वहां पर आप उस ऊर्जा से आपका हीलिंग हो रही है। अकेले में भी आपको पेन को सहकर उस ऊर्जा को देना चाहिए। तो मैक्सिमम इस तरह का ग्रुप मेडिटेशंस में आप ज्वाइन करिए और अकेले में भी ध्यान साधना को और बढ़ाइए। पेन हुआ तो पैरों को ऐसा हिलाते रहिए, मगर आप ध्यान करते रहिए हमेशा। तो द मोर एंड मोर, एंड में आज जो बताई श्वास का पूरा विज्ञान की कौन से फ्रीक्वेंसी में हमको रहना है, कैसे कैसा सोच विचार रहना है, तो वो पूरा ज्ञान को जब आप उतारेंगे तो आंख खोलकर भी हमारा ध्यान स्थिति में रहेगा। वो पूरा श्वास पूरा जो प्राण शक्ति में बदल जाएगी। जो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या है, सब कुछ बिना ऊर्जा, सिर्फ एयर ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। तो जब अवेयरनेस से हम कॉन्शियसली एक फ्रीक्वेंसी को, एक फीलिंग के साथ जब हम श्वास लेते हैं, वो पूरी तरह से प्राणा बनकर हमारे भीतर जाएगी। और मैं ये सीक्रेट में बता रही हूँ, जो जो भी ग्रैटिट्यूड से, लव से, एनलाइटनमेंट, पीस, हार्मनी को वाइब्रेशन में उनका फ्रीक्वेंसी होगा, उनका श्वास 100% प्राणा में बदल जाएगी, शक्ति में बदल जाएगी, ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसलिए इतना गुरु पूरा जो भी है, गुरु मंडल में जो भी रहते हैं, वो लोग पूरा इतनी ऊर्जा से भर के रहते हैं। तो ये सीक्रेट हमको भी मिला है, तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आंख खोलकर भी उस तरह का फ्रीक्वेंसी में रहकर हमारी हर श्वास, बस इसी से हम एनलाइटन हो जाएंगे। बहुत कठोर साधना की भी जरूरत नहीं, बस इस मैनिपुलेशन, छोटा सा मैनिपुलेशन करके हम वो स्थिति में रहें तो ऑटोमेटिक हम उस डायमेंशन से कनेक्ट होकर वही ऊर्जा में हम बहेंगे। ठीक है। एंड थैंक यू मैम। संयुक्ता जी, या प्लीज। या रागिनी मैम, नमस्ते। आज का नमस्ते सेशन बहुत अच्छा था। मुझे आजकल ना बहुत ऊर्जा आती है तो बहुत बेचैनी होती है, मन करता है कि और नहीं करूं, मतलब इतना ऊर्जा होता है तो मतलब बहुत बेचैनी होने लग जाती है। ओके। ये इसीलिए बेचैनी होती है संयुक्ता जी, क्योंकि हमारी कर्मास जो है वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में हम इस कर्मा के साथ, जैसा कि हम बहुत सारी चीजों के साथ हमारे घर में कंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब आराम से बैठ कर आराम से रहने का, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए जैसे कंफर्ट नहीं रहता, कुछ अच्छा बनने के लिए अगर स्लिम होना है तो हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो नहीं कर पाते हैं। तो वैसा ही एक कर्मा अलाउ नहीं करती हमको, तो इसीलिए बेचैनी देती है। बट दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू ब्रेक फ्री एंड कम अबाउट दिस। आंख खोलना ही नहीं, ध्यान भी नहीं लग रहा तो भी आप आंख बंद कर कर दोनों हाथों को, पैरों को क्रॉस करके आप 1 घंटा सोचे तो 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहिए। ऐसा 1 महीना 2 महीना हो तो भी नो प्रॉब्लम। सो ऑटोमेटिकली आसन सीधियां कर और अवेयरनेस से जो भी कॉन्शियस ब्रीदिंग आप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। मैम, थैंक यू। या थैंक यू। हेलो। या मैम, नमस्ते। कौन? हाँ, मैं शारदा गुप्ता। हाँ शारदा जी, नमस्ते। यार, एक तो ये पूछना था कि जैसे, हेलो। या मैम, आई एम लिसनिंग, बोलिए। हाँ,
जैसे आपने बताया कहीं पर भी कर लो तो क्या जैसे बस में हो या कहीं भी हो तो क्या क्रॉस हाथ और पैर भी ऐसे होने चाहिए या बस खाली आंखें बंद करके कहीं भी तो सारा कुछ नहीं कर सकते ना जैसे? नहीं, अगर कर सके तो आप क्रॉस कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो भी आप क्रॉस करने की जरूरत नहीं, मगर आप आंख खोल के भी आपका श्वास पे ध्यान दे सकते हैं। एंड और एक बात, आपका फीलिंग मतलब हमेशा अपने लाइफ की बहुत सिचुएशंस में अलग अलग के इमोशंस से हम गुजरते रहते हैं, मगर हमेशा बैक टू द व्हाट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वी वांट, लविंग वाइब्रेशन, करुणा की वाइब्रेशन, जेनरसिटी की वाइब्रेशन, शेयरिंग गिविंग वाला, जो भी एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन जो आप कनेक्टेड हो, उस वाइब्रेशन से उस फ्रीक्वेंसी में आप रहकर आप श्वास लेते रहिए। सहज रूप से जो भी श्वास चल रही है उस पे ध्यान देते रहिए, कॉन्शियसली हर एक श्वास पे ध्यान देते, आंख खोल के भी बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ पर प्रोसेस भीतर से होता जाएगा, जो भी हम श्वास ले रहे हैं वो पूरा प्राण शक्ति में बदल जाएगी। ठीक है, इस तरह से और हीलिंग फास्ट हो जाएगी हमारे भीतर। तो क्या कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलते हैं हम इसको। लेटे हाँ हुए भी कर सकते? हाँ, लेटे हुए हम जब रात में सोने को जाते हैं तो इस तरह श्वास को ऑब्जर्व करते हुए अच्छी अच्छी बातें, हमेशा हमारी लाइफ में जो जो भी अच्छी अच्छी बातें होते हैं ना, तो हम हमेशा नेगेटिव बातों को याद करके मतलब हम अपने ऊर्जा को घटाते हैं। तो अच्छी बातों को, चाहे जो भी सिचुएशन हमारा हो, नाइस लविंग सिचुएशंस जो भी है, हाई वाइब्रेशन सिचुएशंस जो भी है, उन बातों को याद करते ही एक अलग सी ऊर्जा भीतर बहेगी। तो उस फीलिंग के साथ बार बार उस फीलिंग को याद करते हुए हमको रहना है। एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा झूठा ही झूठा ही सही। सही। इस तरह से नहीं, मतलब झूठा झूठा हम तो ही सच्चे हम आदत कर देना तो सच हो जाएगा। हाँ, हम तो सच्चे वाला कर रहे हैं। यस यस, बट आपका मैं हमेशा आपकी बहुत बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाना। जब आपका बच्चा हुआ तब शादी हुआ, अच्छी लविंग मोमेंट्स जो रहते हैं, या भगवान का, अपना गुरु का, जिससे भी आप ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, पिंटू उस तरह से आप याद करके तो वो फीलिंग में, बेचैनी या अच्छे अच्छे मेलोडी गाना सुनते ही कभी तो इस तरह अच्छा से बनता है, कभी बहुत बेचैनी रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्या बताए मैम? हाँ? कभी तो बैठते ही बहुत अच्छा हम डीप में चले जाते हैं और कभी बेचैनी रहती है, ऐसे टाइम पास होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समय में भी ऊर्जा अपना काम करती रहेगी। मतलब हर एक बार एक ही जैसा नहीं रहता, हर एक बार हमारी मन की स्थिति भीतर से, जब स्टार्टिंग में हमको बहुत जल्दी हम ध्यान में जो भी आएंगे बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रही है, हर कोई अच्छा अच्छा है बोलेगा, मेरे ये ठीक हो गया वो ठीक हो गया बोलेंगे, मगर एक दो साल साधना करने के बाद फिर से शुरू हो गया उनको नहीं हो रहा, बल क्योंकि हमारे भीतर की जो भी संचित गर्माशय है वो भी वापस वो क्लियर होना शुरू होगा। वो तो मतलब और पत्थर के जितना गट रहते हैं, उनको क्लियर होने में मतलब और हमको सहना होगा, लगे और सहनशीलता से सहना होगा। तो बी मस्ट बी मोर जेंटल एंड और कठिन साधना करनी होगी, रात में लगे पूरा बैठकर इस तरह से। ठीक है, मगर आपको ओके, एक ही एक है, श्वास तो आप कॉन्शियसली रह सकते हैं, अपने ये GLN अपने वाला हाथ में है, इससे आप ऑटोमेटिकली जी सब कुछ कैपिटल પછી कंट्रोल में आ GLN जाएगा। GLN 1 2 चाहे 3 आंख 4 खुली रहे या बंद रहे, कैसे भी रहे।